चाय पिए, कुछ कुछ नाश्ते करें। तो परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम आज बैठे हैं तो आइए एक छोटी सी दुआ के साथ हम अपनी इस दिन को शुरुआत करें और अपने आप को खुदा की हुजूरी में। आइए दुआ करें। खुदावंद खुदा, तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के इस मुबारक मौके के लिए जो तूने हमारे बीच में रखा है। हाँ परमेश्वर, हम जैसे लोग सब यहाँ पे हाजिर हैं वर्चुअली। खुदावंद, सब लोग जरूरत समझते हैं तेरी उस कलाम की, तेरे उस कहे हुए हर एक शब्द की जो मायना रखते हैं तेरा। खुदावन, हम लोग चाहते हैं कि सब एक साथ खुदावन, एक मन और एक दिल होके सब कलाम के साथ हम आगे बढ़ते चले जाए। और ऐसा ना होने पाए खुदावन कि कोई ऊंच हो कोई नीच हो, सबके सब खुदावन तेरी हुजूरी में बैठे हों और सबका दिल तेरी ओर लगे। सबकी ख्वाहिशें पूरी कर, सबकी जुबानों को खुदावन तू अपने हाथों में ले। सबकी कुव्वत को खुदावन तेरे हाथों में सौंप देते हैं। सारी बातों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। आने वाले वक्त को खुदावन, हर एक शख्स को खुदावन जो इस मीटिंग में बैठा है, HWC की मिनिस्ट्री को खुदावन तेरे हाथों में सौंप देते हैं। तेरे नाम से मांग देते हैं, सुनो कबूल फरमाए। आमीन। सबको जय मसीह की एक बारी फिर से। Greetings to you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. हम कोई बड़ी बात नहीं करेंगे आज। अब्राहम भाई ने हमें बताया था कि आप लोग हिब्रू सुबह सुबह पढ़ रहे हैं, तो आज हम हिब्रू की क्लासेस नहीं लेंगे। बेहतर ये होगा कि आज हम पढ़े द टॉपिक। अगर भाई अगर स्लाइड में दिखा सकें अब्राहम भाई, तो बेहतर होगा वो टॉपिक बता दे क्या है। अंडरस्टैंडिंग द बाइबल, बाइबल समझें कि असल में बाइबल है क्या। तो हम शुरुआत करेंगे एक छोटी सी स्टोरी से। शायद आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगे मेरी बात। गोवा का नाम सुना है? सबने सुना है। हमारे हिंदुस्तान के वेस्ट कोस्ट में पड़ता है, साउथ वेस्ट कोस्ट में पड़ता है। और 16 या 17 सेंचुरी में, या मे बी 14 to 15 सेंचुरी, इसी दौरान में जब वास्को डिगामा ने गोवा आए थे, तो उस दौर में उन्होंने ब्राह्मण्स को देखा। और जब ब्राह्मण्स को देखा तो ब्राह्मण क्या करता है? सबसे पहले सुबह उठते ही नहाता है। हम लोग सुबह उठते मोबाइल देखते हैं, लेकिन ब्राह्मण नहाते थे उस दौर में। तो सभी के सभी नदी किनारे ब्राह्मण नहा रहे थे। अब चाहे वो कुछ भी हो, औरत हो आदमी हो कोई भी हो, हमें नहीं मालूम, लेकिन हिस्ट्री ऐसा बताती है कि वास्को डिगामा सवेरे सवेरे वहां से गुजरे। रात का वक्त होगा तो शायद बीच साइड में रुक गए होंगे अपनी कश्ती शिप में। वहां से गुजर रहे थे तो देखा ब्राह्मण्स क्या कर रहे हैं, नहा रहे हैं। तो उनके शब्द, उनके मुंह से सबसे पहली चीज हम इंडियंस के लिए क्या निकली? व्हाट अ नेस्टी हीथन्स। क्या गंदे अन्य जाति के लोग। क्या निकला वास्को डी गामा के मुंह से? क्या गंदे अन्य जाति के लोग। क्यों? क्योंकि इंडियंस लोग नहाना पसंद करते हैं, वेराज यूरोप में राजे राजा को सिर्फ हक था कि साल में अपने बर्थडे पे नहा सकता है, या फिर कोरोनेशन सेरेमनी के लिए। आम जनता को नहाने धोने से कोई मतलब नहीं। जो नहा लिया उसको मौत। दैट वाज द कॉन्टेक्स्ट इन यूरोप। और हम लोग क्या समझते हैं कि यूरोप की क्रिश्चियनिटी हमसे क्रिश्चियनिटी से बढ़िया है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग इस चीज को दिमाग में रखें। सुबह सुबह की कहानी है, मैंने सोचा थोड़ा इंटरेस्टिंग कुछ लेकर आए। तो मेरे को लगा कि हम लोग बहुत बात करते हैं कि हाँ भाई वेस्ट में ऐसा है, वेस्ट में ऐसा है। तो मैं आपको एक कहानी सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या बोला वास्को डिगामा ने, याद रखना, वाट अ नेस्टी हीथन्स। क्या गंदे अन्य जाति के लोग। हीथन समझे, अन्य जाति के लोग। असल में वो भी हीथन है, उसे भी नहीं पता, क्योंकि यहूदी नहीं है ना वास्को डिगामा। तो ये वाली बात है। तो जब वो बीच साइड से गुजर रहा था, नदी किनारे से गुजर रहा था वहां से, तो बेसिकली वहां का एक मेन रिवर सोर्स है, सोर्स रिवर है, मांडवी रिवर।
तो वहां से वो लोग नहाते थे और निकलते थे बाहर, नहाते थे निकलते थे। तो फिर उसे समझ में नहीं आता था यूरोप से आया था कहाँ से भाई, पोर्चुगीज से आया था, पोर्चुगल पुर्तगाल से आया था। आज की डेट में वन ऑफ द फाइनेस्ट कंट्री इन होल ऑफ द वर्ल्ड, और वन ऑफ द पावरफुल नेवी इन होल ऑफ द वर्ल्ड कह सकते हैं। तो वहां से वो आए थे साहब। अब समझ में नहीं आया उनको कि भाई क्या है क्या नहीं, कैसे करना है कैसे नहीं। तो अब जैसे मैं कैथलिक बैकग्राउंड से आता हूँ, कैसे हमारे कई भाई बहन हैं जो कैथलिक बैकग्राउंड से आते हैं, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट समझा रहा हूँ। तो इसी दौर में क्या होता था कि हमारे चर्चेस पे बाहर, बाहर मतलब जैसे घुसते हैं तो उधर पाक पानी रखा रहता है। पाक पानी लगाया, बाप बेटे को यूज किया और अंदर चले गए। ऐसे ही करते हैं हमारे कैथलिक्स लोग। तो साइड में पानी रखा रहता है, तो हम लोग सोचते हैं कि भाई हाँ, सैनिटाइज हो रहे हैं हम लोग ये पानी लगा के। आजकल तो सैनिटाइजर का जमाना है, लेकिन जस्ट 1 साल पहले ही 2 साल पहले ही लगाएंगे तो हम चर्चेस जाते थे, पानी को पहले छू के ऐसे करते थे और फिर अंदर जाया जाता था। अब ये कल्चर कैसे आ गया, क्या हुआ था, मैंने आपको समझाया कि जो शख्स नहाने वाला है वो क्या है, वो अन्य जाति का है और वो घिनौना है, क्योंकि वो नहा रहा है यूरोपियंस के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू वहां के लोगों के हिसाब से भाई। सो 100% क्रिश्चियनिटी वाली कंट्री, और जो कुछ भी कह लो, जहां से हमारी सोर्सेज निकल कर आती है, जहां से हम लोग ये सोच समझ सीखते हैं कि हाँ भाई पिता पुत्र पवित्र आत्मा क्या है, उनकी वजह से ही ये सब कुछ आया। लेकिन हम लोग क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं इस चीज को, तो अब आज मैं बताना चाहता हूँ। एक बड़ी, मैंने कुछ भी गूगल नहीं किया है, ये सब कुछ रीडिंग और एक्सपीरियंस की वजह से, मैं सुबह सुबह आपको बोर नहीं करना चाहता, तो मैं सोचा कि एक स्टोरी लेकर आऊं ताकि आप समझे। मैं इसको प्लेज कर सकता हूँ, मैंने गूगल नहीं किया। तो इसी दौर में आ, क्या हुआ कि हम जब पानी करने वाली बात थी, क्या हुआ करता था यूरोपियंस के दौर में, अराउंड 10th सेंचुरी के लगभग से लेके, मतलब जब जब क्रिश्चियनिटी का दौर आने लगा तब से लेके तब नहाना क्या हुआ करता था कि नहाना पाकीज़गी जताता था, साफ सुथरा, लोगों को अट्रैक्ट करता था। जैसे आज कोई नहा के जाएगा तो अच्छा लगेगा, साफ सुथरा लग रहा है, अरे तुम आंखों को लुभा रहे हो, क्या सुंदर लगते हो, कोई ऐसा कुछ। तो अगर नहा लिए तुम तो गुनाह के लिए तुम और पाप के लिए तुम और हल्के हो गए, नाजुक हो गए, तुम इजीली पाप के रिश्ते में पड़ सकते हो। तो दैट वाज द टाइम। तो उन्होंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ नहाने की जगह चर्च के अंदर घुसने के लिए और पाक शराकत, जिसे कहते हैं हम, क्या कहेंगे, होली कम्युनियन लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ उंगली भिगोना जरूरी समझा, ताकि वो उस रोटी को पकड़ सके जो प्रभु भोज में दी जाती है। सिर्फ और सिर्फ इसलिए उन्होंने उंगली धोना, सिर्फ नाखूनों की टिप को धोना जरूरी समझा। तो उन्होंने क्या किया, बाहर जो है आयल्स पे उंगली धोने के लिए छोटे छोटे वो लगा दिए। तो आज वो ट्रेडिशन कहाँ से खिंचता चला आ गया कि उन्होंने उंगली धोने को पाक शराकत पकड़ने के लिए और खाने के लिए, ताकि वो पाक साफ रहे, इसलिए लेकर आए थे। लेकिन हम, चर्च ने उसे कॉन्टेक्स्ट बना दिया और उसे एक ट्रेडिशन बना दिया। इंटरेस्टिंग है, अगर आप कभी पढ़ेंगे इस चीज को तो आप पता चलेगा कि किस तरीके से चर्च अलग अलग चीजों के साथ कभी बिना सोचे समझे, बिना किसी जाने, हमारी बाइबल से कोई मतलब ही नहीं है उस चीज का, और कर लिया। सिर्फ उंगली भिगोना जो था वो यूरोपियन कल्चर था, जहाँ नहाना अलाउड नहीं था। वेराज इंडियन कल्चर में, और खास तौर से उराव कल्चर में, तो कोई अगर अंदर भी घुसता तो उसके पैर धुए ले जाते हैं, हाथ धुलाए जाते हैं, कभी कभी मालिश भी कर देते हैं। लेकिन वेस्ट कल्चर में उन दिनों में ऐसा नहीं, तभी टैल्कम पाउडर का इन्वेंशन हुआ था। टैल्कम पाउडर हम लोगों के लिए नहीं है जो लोग रोज नहाते हैं। टैल्कम पाउडर वाज फॉर, स्पेशली फॉर वेस्टर्नर्स और यूरोपियंस के लिए, क्योंकि मैल चढ़ता था तो वो कैसे छुपाएंगे, पाउडर लगाया छुप गया। दैट वाज द टाइम। और फेयर स्किन का मतलब वो और अलग से, दैट वाज द टाइम कि जब चर्च जो है अलग अलग तरीके से
आने लगा, बाइबल से पता चलने लगा कि किस तरीके से लोग आ रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। दैट वाज इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि हमारी बाइबल का फॉर्मेशन जो है चर्च के वजह से कितना दूसरी तरफ गुजरता चला गया। अब हम पढ़ेंगे बाइबल से नीति वचन उसका 30 बाब 5 से 6 आयत। मैं पढ़ूंगा आप लोगों के लिए नीति वचन उसका 30 बाब 5 से 6 आयत। तो एक शख्स पढ़ दे, मुझे गाइड कर दे थोड़ा। मैंने साफ कर दिया। नीति वचन उसका 30 बाब 5 से 6 आयत। परमेश्वर का एक वचन ताया हुआ है, वह अपने शरणगतों की ढाल ठहरा है। परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। ये बताता है हमको कि हर एक वचन जो बाइबल का है वो चुना, वो बदल, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं की गई है, उसे छांटा गया है, सोचा गया है, समझा गया है, उसके बाद उसको ढाला गया है बाइबल के अंदर। जब हम देखेंगे हिब्रू बाइबल को ही देखेंगे, जब यहूदियों की जो हमारे पास है जो बाइबल, जिसे 66 किताबों के नाम से तो बोला जाता है कि 66 किताबें पूरी की पूरी हैं, और उसमें से आधा जो पुराना एतनामा है वो प्योरली यहूदियों के इसको थोड़ा म्यूट कर देंगे प्लीज। हाँ जी। तो प्योरली उसको यहूदियों के बाइबल से ही लिया गया है। अगर आप मैं सीधी भाषा में समझाऊं तो उनको यहूदियों की बाइबल से ही लिया गया है। तो इसमें कोई मिलावट नहीं है कि किस तरीके से जब हम लोग चर्च के अंदर जाते हैं तो कोई ऐसे ऐसे ट्रेडिशन हमको समझ में नहीं आते, और इस तरीके से लोग आगे बढ़ते हैं कि हाँ भाई हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें क्या ना करें। तो परमेश्वर का एक एक वचन जो है ताया हुआ है। तभी आज हम शुरुआत करेंगे इस चीज को लेके कि किस तरीके से बाइबल हमारे बीच में आई, किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ, क्या चर्च की जिम्मेदारी रही हमारे लिए, क्या कहानी रही हम सब लोगों के लिए। सिर्फ 5-10 मिनट के अंदर मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश करूंगा। बाइबल के 3 मुख्य उद्देश्य हैं पुराने नियम के, जिसे हम कह सकते हैं, इब्रानी में उसे बोलते हैं तनाक, जिसे बोलते हैं TANAK, TANAK। आप वॉवल हटा देंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, TNK बचेगा, आप वॉवल हटा दीजिए, TNK। तो ये 3 भाग हैं पुराने नियम के, इसको आप जरूर समझें। जो शायद आपको कोई सिर्फ कहीं रीडिंग पे ही मिलेगा, आपको कोई जो मैं आज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो कोई पादरी साहब भी नहीं बताएंगे आपको। मैं आपको सच कह रहा हूँ, और मैं पूछता रह गया, मुझे भी नहीं सुनाई दिया था ये कभी। मुझे मेहनत करनी पड़ी, आपको ये मिल रहा है, आप अच्छी बात है। तो तनाक, तोरा, तोरा मतलब 5 किताबें। T स्टैंड्स फॉर तोरा, ए हटा दीजिए, एन पे आ जाइए। तो हम किस तरीके से पिक्चर फॉर्मुलेशन करेंगे इस डायग्राम में? TANAK, टी फॉर तोरा, तोरा मतलब 5 किताबें। अब मसीहत, यहूदी और मुस्लिम लोग, मुसलमान, ये 3 धर्म के लोगों को वो बोला जाता है अहले किताब, पीपल ऑफ द बुक। क्या बोला जाता है? पीपल ऑफ द बुक। दैट्स व्हाई तो तोरा जो है कौन कौन मानता है? मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और यहूदी। ठीक है। और हम लोग तीन तीन कम्युनिटी के जो लोग हैं सेम फेथ शेयर करते हैं, सेम एलोहीम को याद करते हैं। इस बात को आप याद रखें। तोरा में, तोरा जो है तीनों कम्युनिटी बिलीव करती है। आगे आ जाइए, तनाक का एन, एन पे आ जाइए, एन फॉर नबिम। नबिम स्टैंड्स फॉर नबी, जितने भी प्रॉफिट्स हैं हमारी बाइबल में, प्रॉफिट्स है। ये शाय नबी की किताब, इसके आयूब की किताब, हनूक की किताब, और अलग अलग मलाकी की किताब, और अलग अलग यिर्मयाह की किताब, इन सब लोगों को नबिम, तो नबी बोला जाता है इन 3 लोगों को।
तो अब सबसे पहले क्या था? तोरा। इसके बाद क्या आया? नबी। नबी। अब तीसरा रह गया के, तनाक का। के रह गया। ए फिर से आप हटा दीजिए, के आ जाएगी। केथुबीम। क्या बोलेंगे हम उसे? केथुबीम। केथुबीम का मतलब है ऑल दी सॉन्ग्स, ऑल दी विजडम लिटरेचर, जितने भी श्रेष्ठ गीत है और नीति वचन हो गए आपके, और जितने भी मतलब ये सारे जो सिंगिंग और जिसे हम कहते हैं नॉवल क्रिएशन में बोला जाता है, इसकी राइटिंग कुछ इस तरीके से है कि नॉवल क्रिएशन आता है, जो छोटी होती है पोयम और बड़ी होती है नॉवल, यार, तो ये नॉवल क्रिएशन के अंदर आ जाता है। तोरा, नबीम और केथुबीम, याद रखिएगा। जितनी बात समझाने की कोशिश करूं कि कैथोलिक कैनन के अंदर, कैथोलिक बाइबल के अंदर 73 बुक्स आती हैं। ठीक है, फॉर्मेशन है, बाइबल क्या है हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, टॉपिक के हिसाब से चलने की कोशिश कर रहे हैं, शायद इसके लिए और सेशंस लग जाएं, लेकिन हम जल्दी जल्दी से निपटाएंगे। कैथोलिक कैनन मतलब कैथोलिक बाइबल के अंदर 73 किताबें आती हैं, आप हमेशा याद रखें इस बात को। 73 किताबें, 73 बुक्स, वेराज प्रोटेस्टेंट कैनन के अंदर ओनली 66 बुक्स आती हैं। ये डिवीजन हुआ मार्टिन लूथर के टाइम पे। जब ये मार्टिन लूथर आए तो उन्होंने रिफॉर्मेशन किया, पता होगा, 16 फीडे, 16 ग्राटिया, 16 16 सुन, ऐसे करके 5 वो बने। तब बाइबल की छटाई की गई, क्या चीज जरूरी है क्या नहीं जरूरी। तो इस दौर के अंदर जब ये हुआ तो 73 किताबें अलग कर दी गई। कई लोगों के पास सवाल ऐसा आता है कि पुराने नियम और नए नियम के बीच का दौर कहाँ चला गया? 300 से 500 साल तक का दौर जो है जरूरी, बोला जाता है कि किसी को नहीं पता। अगर आप किसी से ही पूछेंगे तो कहेंगे हमें नहीं पता। लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे इन चीजों को तो देखेंगे मलाकी की किताब के बाद, द लास्ट प्रॉफिट, बाइबल के लास्ट प्रॉफिट, मलाकी की किताब के बाद और मती की किताब से पहले 300 से 500 साल तक का गैप बना था। उसे बोलते हैं द डार्क पीरियड ऑफ द बाइबल। बाइबल क्या है हम समझने की कोशिश करते हैं, और इनको इंग्लिश के अल्फाजों में बोला जाता है, इंग्लिश के शब्दों में बोला जाता है पोस्ट कलोनियल जूडाइज्म। ठीक है, क्या बोला जाए? पोस्ट कलोनियल जूडाइज्म। यहूदी, जब यहूदी लोग स्ट्रगल कर रहे थे और रो दूसरे राजाओं के हाथ से छूट गया था और रोमन साम्राज्य उनके ऊपर घेरा करने वाला था, ये उसके बीच का दौर है, पोस्ट कलोनियल जूडाइज्म। तो आप इस बात को याद रखें, जो नेरो राजा है ये सब हैं, ये सब बाद के लोग हैं। एलेक्स सिकंदर के टाइम की ये दौर की वक्त है, इस बात को भी याद रखें आप, इस सेक्युलर हिस्ट्री के साथ आप जोड़ सकते हैं। तो ये उस टाइम का टाइम है, 200 से 300 साल। तो ये 73 किताबें जो कैथोलिक बाइबल के अंदर हैं, कमाल की बात यह है कि ये पोस्ट कॉलोनियल जुडाइज्म की टाइम की बात है। तो ये बात बहुत जरूरी है कि कैथोलिक जो कैनन है ये इन्होंने पोस्ट कॉलोनियल जुडाइज्म के टाइम से जोड़ा गया है। तो बाइबल हमारे इस तरीके से फॉर्मेशन हुई। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है कि हमारी क्रिश्चियनिटी, मसीहत की बाइबल का फॉर्मेशन कैसे हुआ। इसके लिए अलग कहा जाता है, अगर आप पिछले दिनों में बड़ी ही नई बात है कि यीशु एक सीरियल चल रहा था। तो जब यीशु वो आयन टीवी पे जब यीशु सीरियल चल रहा था तो बताया जाता है कि उसमें अलग अलग किताबें हैं। अगर आप उसका डिस्क्रिप्शन डिस्क्लेमर पढ़ेंगे तो बताया जाता था कि बहुत अलग अलग तरीके की वो थी। ऐसा माना नहीं जाता, ऐसी रिसर्चर्स हुई हैं और साइंटिफिकली प्रूवन है कि 2000 से ज्यादा किताबें की छटाई की गई, तब जाके हमारी बाइबल बनी। 2000 से ज्यादा किताबें छटाई करी गई, वरना
अगर आप उसके ट्रेलर को देखोगे, मैं आपको रिलेट कर रहा हूँ ताकि आप उस चीज को समझो। अगर आप उसके ट्रेलर को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जीसस जो है मछली को ऐसे करके, ऐसे फूंक मार के ऐसे दोबारा जिंदा करती है और मछली तैरती चली जाती है। तो वो जो कॉन्टेक्स्ट है वो गॉस्पेल ऑफ थॉमस के बाइबल से निकाल के लेकर आया कि गॉस्पेल ऑफ थॉमस वाज आल्सो समथिंग, कि जैसे गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू है हमारे पास आज बाइबल में, वैसे ही गॉस्पेल ऑफ थॉमस वाज आल्सो रिटन। तो ये वहां से निकाला गया। तो आप इस बात को याद रखें कि हमारी बाइबल क्या है, ये बाइबल के पीछे पॉलिटिक्स क्या है, बाइबल किस कॉन्टेक्स्ट में बनाई गई और क्यों बनाई गई। तो आज ये सब हमने सीखा कि किस तरीके से बाइबल के दो 2000 नए एतनामे के नो नए एतनामे को डिसाइड करने के लिए चर्च के पास ऑप्शंस नहीं बच रहे थे। आप ये इस बात को याद रखें, 2000 किताबें छांटना, और बीच बीच में कुछ ऐसे भी डॉक्ट्रिन्स आई, ऐसी भी टीचिंग्स आई कि सब चीज को रिजेक्ट करो और सिर्फ जीसस की बातों पे चलो। कई बार ऐसा हुआ कि जीसस वाज ऑलवेज नंबर टू, परमेश्वर जो है नंबर वन बन गए, कहीं पे पवित्र आत्मा नंबर वन बन गई, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है। आप इस बात को याद रखिए, कैनोनाइजेशन हिस्ट्री, बाइबल की हिस्ट्री बहुत ही जरूरी है हमको जानने के लिए। और धीरे धीरे अगर हम ध्यान से देखें तो एपोक्रिफा और पोस्टरकुल और ये सब चीजें अगर आप पढ़ेंगे, तो मेरा मन था आज आपसे इंट्रोड्यूस कराने का, किस तरीके से बाइबल का फॉर्मेशन हुआ और 2000 किताबों के बीच में से हिस्टोरिकल फैक्ट निकल कर आया। और चर्च हमारे बीच में, भले ही उन्होंने कुछ अलग चीजें दी हैं हमको, लेकिन उन्होंने एक फाइनल फॉर्मेशन भी दिया है कि हाँ, जहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि यही है जो कुछ है, सारांश है, और बाइबल का वचन हर एक जिंदा भी है। और अगर आप ध्यान से कई कई चीजों को देखेंगे तो आज भी बाइबल जो है हमारे बीच में सबसे पहला स्थान रखती है, और कई बातों में हमारे बीच में जिंदा है माना जाता है। अगर आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, तो रिसेंटली एक बुक है, कहा जाता है द गॉड कोड। उसमें से मैं जल्दी से बताता हूँ आपको। द गॉड कोड में उत्पत्ति की किताब के अंदर इस तरीके से उसे इंटरप्रिटेशन दिया गया कि उत्पत्ति की किताब में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का टूटना, 9/11 का टूटना जाहिर था वहां पे। एक्सप्रेशन ऑफ हिब्रू लैंग्वेज इज सो मच पावरफुल कि वहां पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का टूटना भी उत्पत्ति किताब में लिखा हुआ था, कि किस तरीके से लाइन बना के और लोगों ने उसे इंटरप्रेट किया कि हाँ, ये बात सच है। और साइंटिफिकली वो चीजें प्रूव भी हुई कि हाँ भाई, उत्पत्ति किताब के अंदर भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का टूटना का जिक्र था। इस तरीके से लोग उसको मोड़ते हैं, तोड़ते हैं और इंटरप्रेट करते हैं, क्योंकि इंटरप्रिटेशन लाइज ऑलवेज इन द कॉन्टेक्स्ट। हमेशा कॉन्टेक्स्ट में ही बाइबल जो होती है जिंदा होती है। और उत्पत्ति किताब में ऐसी ऐसी चीजों का मिलना जो आज की डेट में बहुत ही लिविंग है, एग्जाम्पल है हमारे बीच में। तो कुछ ऐसा है। अ, और हमारे पास टाइम कितना है मुझे पता नहीं, लेकिन आधे घंटे का बोला गया था, तो इट इज ओवर। हम नहीं दुआ नहीं, के आप साथ, अगर चाहें तो और टाइम ले सकते हैं, कोई दिक्कत 40 नहीं मिनट का सेशन होता है ना जूम का, तो है। इसलिए। हाँ हाँ, हाँ, रिकनेक्ट तो हो जाएंगे, कोई दिक्कत। ठीक है। तो इस तरीके से बाइबल जो है हमारे बीच में आई, और ज्यादा कुछ नहीं है। आप इन चीजों को समझें कि बाइबल का फॉर्मेशन क्या है। हमेशा याद रखें कि हमेशा सवाल करना ना भूलें। अगर आप सवाल करना नहीं भूलेंगे, तो सवाल करना अगर आप भूल जाएंगे तो आप कुछ भी समझ नहीं आएगा। मैं रिसेंटली, कल परसों की बात है, मैं कल की ही बात है, मैं किसी शख्स से बात कर रहा हूँ। और असल में एक समूह से एक बात बोली जाती है कि हम डरते नहीं हैं, हम इज्जत करते हैं। हम डरते नहीं हैं, हम इज्जत करते हैं। तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा कि यार, डरने में और इज्जत करने में डिफरेंस है। अगर देखा जाए तो डरने में और इज्जत करने में डिफरेंस है। अगर इज्जत करते हैं तो डर तो रहेगा ही।
और अगर डर रहेगा तो इज्जत तो खैर अपने आप आ ही जाएगी, बाय हुक और बाय। तो बाइबल का भी यही मामला है कि जिस हिसाब से हम उसे पढ़ा जाए, जितनी तरीके से उसे पढ़ा जाए उतना कम। अगर इज्जत के साथ पढ़ेंगे विद रेवरेंस की हाँ भाई बाइबल को मैनिपुलेशन देना है, तो बाइबल को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये बहुत ही टेंडर बुक है, अगर कोई चाहे तो इसे डाइजेस्ट भी कर सकता है, और अगर चाहे तो इसको कोई फाड़ के फेंक भी सकता है अपनी जिंदगी से। तो आने वाले दौर में खुदा से हम दुआ करेंगे कि, मैं सोच रहा हूँ पर्सनली, मैं सोच रहा हूँ कि अपना एक चैनल चलाया जाए और जरूर ऐसी ऐसी बातें लेकर आई जाए लोगों के सामने की समझे लोग कि बाइबल असल में है क्या, अहले किताब समझे, अपना कॉन्टेक्स्ट समझें, अपना लोगों को हेट करना भूल जाए। तो वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज की डेट में हम लोग धर्म के तौर धर्म के लिए हम लोग अलग किए जाते हैं, और नहीं तुम तो ये हो, तुम वहां से आए हो, तुम ये हो। ये सब चीजों के लिए हमारे दिल में जगह ना हो तो बेहतर है। और आज की इस तारीख में जब रिसेशन का दौर है, हम लोगों ने अपने लोगों को खोया है, तो बाइबल जो है हमारे लिए एक बेसिक सहारा है। जब लोगों के पास अल्फाज कम पड़ जाते हैं, तो हमारे पास एक खुदा का गिफ्ट है, तोहफा है कि हम लोग बाइबल पढ़े और आगे बढ़े, इसे समझे कि किस तरीके से खुदा के लोगों ने इसे स्ट्रगल करके बनाया। इस तरीके से यिर्मयाह की किताब जिसे बोला जाता है, प्रॉफिट यिर्मयाह वाज अ वीपिंग प्रॉफिट, रोने वाला, वो अपनी दाढ़ी नोचता था, लोगों के लिए रोता था यिर्मयाह प्रॉफिट। और ऐसे बहुत सारी कई शख्सियत है जो हमारे बीच में है। तो ऐसे लोगों से हम इनकरेज हुए, और तब तभी हमारी बाइबल सिर्फ अकेली हमारी बाइबल है जिसे बोला जाता है, बाइबल हमारी किताब जिसे बोला जाता है कि कोड ऑफ कंडक्ट है हमारा, और ये जिंदा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये जिंदा है, हर किसी से बात कर लेता है, ये जरूरी है। और क्लिनिकल काउंसलिंग के दौर पे भी ये बहुत जरूरी है, जब हम अकेले बैठे हो। हमारी साइकोलॉजी के उस पे बोला जाता है कि जब आप अकेले बैठे हो तो बुक रीड करें, जनरल रीड करें। तो सबसे बेहतरीन जनरल आपके पास यही है, और गाइड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट अगर हम इसको लेके चले तो बेहतर होगा। आइए हम सब लोग अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना में आगे बढ़े। भाई अब्राहम अगर प्रार्थना में अगुवाई करेंगे तो बेहतर होगा। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देते हैं खुदा आपकी रहनुमाई के लिए कि आपने हम सभी को पिता परमेश्वर फिर से यह अवसर दिया कि हम आपके वचन को पिता परमेश्वर और उसके तरीकों को पिता परमेश्वर हम समझ पाए। हम दुआ करते हैं विशेषकर आपने आज पासवान के द्वारा पिता परमेश्वर हमें कुछ नई और अनोखी बातें बताई, जो पिता परमेश्वर शायद हमारी सोच से, हमारे विचारों से परे थी, पर आपने अपने दास के द्वारा पिता परमेश्वर ये बातों को हमारे मध्य में दिया कि हम उन बातों की और पिता परमेश्वर एक दूसरे को पिता परमेश्वर हीन भावना से नहीं, पर एक दूसरे को पिता परमेश्वर परस्पर प्रेम की भावना से पिता परमेश्वर प्यार करते हुए पिता परमेश्वर आगे बढ़े। हम दुआ करते हैं जो योजनाएं आपने अपने दास के लिए पिता परमेश्वर तैयार की है, होने दे खुदा उस योजनाओं को आपके द्वारा वो सारी बातें पूरी हो जाए। खुदा हम आपसे प्रार्थना करते हैं जो बातों को पिता परमेश्वर हर एक लोगों के बीच में वो एक चैनल के माध्यम से रखना चाहते हैं, खुदा उस बातों को भी आपके हाथ में सौंपते हैं। खुदा होने दे कि वो योजना पिता परमेश्वर चाहे हमारे मन और विचार से जरूर प्रेरित हुई, पर हम जानते हैं कि सफलता सिर्फ आपकी ओर से मिलती है। हम दुआ करते हैं खुदा इनके पूरे परिवारों को आप संग साथ रहे, इनको आशीषित कर पिता परमेश्वर। जितने भी विश्वासी भाई बहन पिता परमेश्वर आज के दिन इस फेलोशिप में जुड़े, आप सभी को पिता परमेश्वर एक खुशनुमा दिन दे पिता परमेश्वर कि हम सब अपने कार्य में पिता परमेश्वर इस बात को निरंतर पिता परमेश्वर स्मरण करते रहे कि आपने हमें बहुत प्यार किया है, और उसी प्यार का नतीजा आज हम जुड़ चुके हैं। हम धन्यवाद देते हैं खुदा आपकी उपस्थिति के लिए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए। प्रभु जी ये दुआ को सुन और कबूल कर, आमीन। आमीन। हम सबको जय लोग मसीह की। आशीर्वाद वचन के लिए हम पासवान के द्वारा ही आशीर्वाद वचन लेंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और आखिरी दुआ करें। सर आप खुदावन यीशु मसीह की मोहब्बत, पाकरू की हिफाजत और शराकत अब से लेके हम सबों के साथ आने वाले दिनों तक और खुदावन के आगमन तक बनी रहे। आमीन आमीन और आमीन। आमीन। सबको जय मसीह।
जय मसीह की सभी को। और जिस रीति से हम रेगुलर रोज दिन सुबह करते हैं उसी रीति से आज लगभग 51 दिन हो चुका है। कल बहुत सारी बातों को हमने सुना है, बहुत सारी गवाहियां आई, लगभग 19 लोगों ने कल के दिन में गवाहियां को दिया है ना। चाहे ये समय छोटा है पर छोटे समय से एक अच्छी शुरुआत होती है ना। क्योंकि जब हम देखते हैं कि यीशु जितना छोटा यीशु का नाम है उससे ज्यादा बड़े उनके कारनामे हैं, है ना। तो उसी रीति से हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में भी परमेश्वर ने चाहा तो हम फिर से हमारे मध्य में जो पास्टर हैं उनको आमंत्रित करेंगे कि वो और अद्भुत रीति से हमारे साथ में संगति करें। और जो प्रोग्राम एक चल रहा है घर से लेके घर तक, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो हर एक फैमिलीज के लिए है। अगर आप लोग उसको ऑनलाइन कंडक्ट करना चाहते हैं कि आप हमारे परिवार के लिए कुछ संदेश को या फिर कुछ गीतों के माध्यम से आप हमारे परिवार तक पहुंच सकते हैं तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ये बीते 2-3 संडे से ये चलते हुए आ रहा है, तो आप बिल्कुल हमसे जुड़ सकते हैं। हम आपके परिवार के मध्य में जाकर प्रार्थना कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। तो आज का दिन सभी के लिए बहुत अच्छा हो। हम इसी के साथ में विदा लेंगे। प्रभु आप सभी को बहुत सारी आशीष है।